चेहरे पे मल के हसरते दीदार का नमक कुछ और बढ़ गया है गुनाहगार का नमक। हर जख्म पे ये बिलाल झूम के कहते थे, ये जख्म तो है लज्जते इजहार का नमक। ये जख्म तो है लज्जते इजहार का नमक। और मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। और आला हजरत की जात पे कुर्बान जाइए जिसने खुरच के रख दिया गद्दार का नमक। कुर्बान जाइए, आला हजरत की जात पे कुर्बान जाइए जिसने खुरच के रख दिया गद्दार का नमक। हजराते मोहतरम, जिसने खुरच के रख दिया गद्दार का नमक। हजराते मोहतरम, मैं चाहता हूँ जो हजरात वहाँ बैठे हैं वो इधर तशरीफ लाएं ताकि हजरत की गुफ्तगू बिल्कुल आपके रूबरू हो सके। समझ रहे हैं आप हजरात? वो कुर्सी छोड़ के इस कुर्सी पे तशरीफ ले आए। आप भी आ जाएं भाई, जो बैठे हैं मेरे बड़े मेरे बुजुर्ग जितने खड़े हैं बैठे हैं सब मुझसे बड़े हैं। हजरात आप इधर तशरीफ ले आए ताकि हुजूर की गुफ्तगू आप रूबरू समाज कर सके और हजरत को भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बहरहाल मैंने आपसे कह दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है। आइए बड़े अदब और मुअद्दब तरीके से पीरे तरीकत रहबरी राही शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती आसिफ रजा बरकाती साहब की बिला की बारगाह में मुज़बाही मैं गुजारिश करूंगा कि हुजूर वाला माइक पे तशरीफ लाए। आइए जरा सा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने आमदे रसूल, उर्से मुकद्दस, फना इश्क़ अहमद में हुआ हूँ क्या समझते हो? मैं नबी का नाम लेता हूँ मुझे क्या समझते हो? जो फरिश्ते पूछे मैं रब का माँ दीनों का रमजान, तो मैं कह देना मैं गुलाबे मुस्तफा हूँ क्या समझते हैं? इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है। इस प्रोग्राम को हासिल करने के लिए यूट्यूब पर कामाल रिकॉर्डिंग सेंटर को सर्च करें, इस प्रोग्राम को हासिल कर सकते। मिंबर रसूल पर जलवा फरोज उलमा इज़्ज़ वक़ार, मेरी निगाहों के सामने मौजूद अवामी अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि साहिबिल हुस्नि वल जमाल व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल कमाल, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बअदुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, और रात के 1 तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और मैं जानता हूँ, मुझे तकरीरों का तजर्बा है कि ये वक्त तकरीर का नहीं है, ये तकरीर सुनने का नहीं, तकरीर खाने का वक्त है। खाने का मतलब तो समझते हैं, आंख बंद हो जाती है मुंह खुल जाता है और तकरीर डायरेक्ट अंदर, कानों के जरिए नहीं मुंह के जरिए अंदर जाती है। मगर आप लोगों के चेहरे की ताजगी
और आज इस नौरानी महफिल में आप हज़रात की मौजूदगी मुझे मजबूर कर रही है कि मैं चंद मिनट आपके सामने चंद ज़रूरी बातें ज़रूर कर लूँ। वरना मेरा अपना मिजाज है कि जब मैं सामीन को देखता हूँ कि वो उकताहट के शिकार हो रहे हैं तो फिर मैं बात नहीं करता। जहाँ अल्लाह उसके रसूल की बात की जाए और सुनने वाले को उकताहट हो तो फिर बयान नहीं करनी चाहिए। आप पहले बनारस हैं और ये बनारस बड़ा तारीखी शहर है और बनारस के लोग अपने मेहमान की बड़ी कदर करते हैं। तो मैं बहैसियत मेहमान अपने इन लोगों से कहता हूँ, बुजुर्गों से, मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए, मेरे सामने आ जाइए। मैं बड़े काम की बातें आपको बताऊंगा और आपको नहीं लगेगा कि हमारा वक्त बर्बाद हुआ है। बस आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, करीम आप लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए। वाह वाह। जो हजरात इधर बैठे हैं वो इधर चले आए ताकि वहां वाले उधर बैठ जाएं। हाँ, आप भी अंदर आ जाएं। माशाअल्लाह। आज की ये महफिल शेखुल मशाइख फखरुल औलिया जीनत मजलिस औलिया हजरत सैयद शाह मूसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की महफिल है। ये बड़ी बरकत महफिल है। मैं आपको जो यहाँ पर इस मजलिस में आप बैठे हैं बड़े मुख्तसर अंदाज में अल्लाह के कलाम से, कुरान से मैं आपको समझाऊंगा कि आपका बैठना कितना कामयाब है और अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाना, इनके बारगाहों में हाजिर होना, इनके नाम पर बैठना, ये किस कदर कामयाब है। मैं कुरान से बयान करूंगा, हदीस पर भी नहीं आऊंगा। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी मिली, फिर कोई मौका मिला तो फिर वहीं से बात शुरू करूंगा। मैं बड़ी मुबारकबादी आपको पेश करता हूँ। मौला करीम आप सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत सैयद शाह मूसा अली रहमत व रिजवान का रूहानी इल्मी फैजान हम सबको अता फरमाए। ये बनारस बड़ा अजीम शहर है। दुनिया के उन शहरों में से ये एक है कि जिन शहरों की तारीख का कोई पता नहीं चलता। मैंने पढ़ा इसके बारे में, एक मौर्रिख ने तो यहाँ तक लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे, उन्होंने शहर को बसाया, वरना उसके अलावा कहीं पता नहीं चलता कि शहर को बसाने वाला कौन है, इसका फाउंडर कौन है। हिंदुस्तान के 4 बड़े शहर हैं, उन 4 बड़े शहरों में दूसरा नंबर इसका है। एक कोलकाता, दूसरा मौजूदा मद्रास चेन्नई, तीसरा बम्बई और ये बनारस। दिल्ली शहर में नहीं आता। अब आप सोच सकते हैं कितना अजीम शहर है बनारस। और एक खुशखबरी आपको सुना दूं, इस बनारस के अंदर इतने अजीम और अपने जमाने के इतने बड़े बड़े औलिया आराम फरमा हैं कि इतने औलिया किसी शहर में नजर हिंदुस्तान में नहीं आते। हिंदुस्तान के किसी शहर में इतने औलिया नजर नहीं आते। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछोचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कई खलीफा यहाँ पर हैं। मखदूम बिहार हज़रत सैयद याहया मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कई खुलाफा बनारस में मौजूद हैं। अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खलीफा भी बनारस में मौजूद हैं। अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी खुसूसी नज़र बनारस पर थी। आप यहाँ पर आए भी थे, यहाँ के हालात देखे थे और आप जानते हैं अगर यहाँ पर इतने औलिया सरजमीन पर अगर ना होते तो जानते हैं कि ये शहर कौन सा है। अगर हमारा काबा मक्के में है तो दूसरी कौम का काबा इसी बनारस में है। कितनी घंटियां बजती हैं सुबह से शाम तक, किस कदर का होता है। अगर ये औलिया कराम बैलेंस ना बनाते ये शहर खत्म हो गया। आप बड़े मुबारक हैं, काबिल तारीफ है, आप हजरात के शहर में रहते हैं और आपकी मोहब्बत औलिया कराम से बेलौस है और आपकी ये मोहब्बत ज़ाय नहीं होगी। अल्लाह ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया अलखिल्लाउ यौमइज़िन बादुम लिबाद, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बड़े गहरे दोस्त, खलील की जमा अखिल्ला,
ये कुरान की आयत बयान कर रहा हूं, मैं कुरान से ही बयान करूंगा कि जो गहरे दोस्त होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं लंगोटी यार, इंग्लिश में कहते हैं क्लोज फ्रेंड, और आसान करने के लिए बता दूं, कहते हैं कि वो आदमी जिसकी दांत काटी रोटी एक, दो जिस्म एक जान, उसको कहते हैं अरबी में खलील। दोस्ती के लिए कई अल्फाज अरबी में आते हैं, सदीक भी आता है, हमीम भी आता है, मगर एक लफ्ज आता है खलील। खलील उसको कहते हैं जो लंगोटिया यार होता है, एक दूसरे का राजदार होता है, उसको खलील कहा जाता है। खलील का मतलब यह है कि अगर एक दोस्त के पैर में कांटा चुभ जाए तो दूसरा दोस्त अपने पैर में उसका दुख महसूस करता है। अगर एक दोस्त को तकलीफ हो जाए तो दूसरा दोस्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको अरबी में खलील कहा जाता है। और इस खलील का प्लूरल, इसकी जमा आती है अखिल्ला। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुम लिबादिन आदू, कि क़यामत का जब दिन आएगा बड़ा होलनाक दिन होगा, बड़ा खतरनाक दिन होगा। उस खतरनाक दिन में, उस भयानक दिन, इतनी ज्यादा उस दिन की शिद्दत और होलनाकी होगी कि जो आपस में दुनिया में बड़े गहरे दोस्त थे, जो एक दूसरे के हरदम साथ रहते थे, दुख में साथ, गम में साथ, खुशी में साथ, दुख में साथ, मौत में साथ, शादी में साथ, बिया में साथ, लड़ाई में साथ, प्यारो मोहब्बत में साथ, जो हर वक्त साथ रहते थे, अल्लाह का कुरान कहता है कि कयामत के दिन जब आएगा तो सब ये एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कयामत के दिन ये दो दुनिया में दोस्ती का बरहम भरने वाले, जो दुनिया में कहते हैं कि दोस्त तेरे लिए मेरी जान भी कुर्बान है, दुनिया में कहने वाले कि दोस्त तेरे लिए मेरी जान भी निछावर है, मेरा मकान कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरा पैसा कुर्बान, मेरा बैंक बैलेंस कुर्बान, ये दुनिया में दोस्ती का भरम भरने वाले, अगर दोस्ती की लड़ाई किसी से हो जाए तो लाठी डंडा लेकर के दोस्ती की खातिर लड़ने वाले। लेकिन जब कयामत का दिन आएगा तो ये दोस्त दोस्त का दुश्मन हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, एनिमी हो जाएगा कयामत के दिन। अगर मैं कहता ये मेरे बाप की कोई बात होती तो आप कह सकते थे कि झूठा है, मगर ये बात तो खुदाए पाक की है। कायनात झूठी हो सकती है, रब्बे करीम झूठा नहीं हो सकता। रब्बे करीम फरमाता है कयामत के दिन ये जितने भी दोस्तियां होंगी, कयामत के दिन जितने भी फ्रेंडशिप होगी, सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, सब एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं देगा। तो मौला साथ कौन देगा, कौन साथ देगा? तो आइए कुरान अजीम के एक आयत करीम में और फरमाया कयामत का भयानक मंजर। तुम तो दोस्तों की बात करते हो, तुम दोस्तों की बात करते हो, तुम दोस्ती पे अटके रह गए। आओ कुरान की दूसरी आयत पढ़ो, 30वां पारा। अल्लाह ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीही। अल्लाह का कुरान कहता है कि कयामत के दिन तो ऐसा होगा, तुम दोस्ती को समझते रह गए, कयामत का दिन वो होगा कि भाई भाई से भागेगा, भाई बहन भाई से भागेगी, बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटी से भागेगा, बीवी शोहर से भागेगी, शोहर बीवी से भागेगा। यही शोहर अगर बीवी की तकलीफ हो गई, बीवी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो शोहर खाना छोड़ देता है। यही बाप अगर बेटी के पैर में कांटा चुभ जाए तो ये बाप अपनी जान कुर्बान कर देता है, अपनी बेटी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करता। यही बेटी अगर बाप को कोई बात परेशानी हो जाए तो हजारों मील सही अपने सारे सब कुछ दुख और सुख भूलने के बाद में अपने बाप की बारगाह में अपने बाप के सराहने आकर के खड़ी हो जाती है। एक भाई को अगर दूसरे उसके भाई को अगर कोई आदमी अगर मार दे तो अपनी जान दे देता, अपने आपे से बाहर हो जाता, मगर अपने भाई के ऊपर हाथ उठाने को पसंद नहीं करता। अगर उसके भाई के ऊपर अगर किसी ने हाथ उठाया हो तो ये भाई उसके हाथों को काटने की इरादा रखता है कि मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया कैसे। ये बेटा अगर बाप के उसके बाप को अगर कोई गाली दे दे तो कोशिश ये करता है कि गाली देने वाले की जबान को उसके हलक से खींच करके काट के बाहर फेंक दे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को गाली देने की? वो बाप जो अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता है, अपनी दौलत, अपनी औलाद, अपनी दौलत, अपना सारी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपना मकान, अपनी दुकान, सारे का सारा कारोबार, बिजनेस, सब कुछ अपने बेटे के लिए दे देता, अपने बेटे के हवाले करके दुनिया से चला जाता है। जिस बाप की इस कदर मोहब्बत होती है, जिस बेटे की बाप से इतनी मोहब्बत होती है, वो बीवी जो अपने शोहर के बगैर जब तक के शोहर घर ना आ जाए खाना नहीं खाती है। शोहर अगर दिन के 3 बजे 4 बजे आ जाए, रात के वक्त में शोहर अगर 2 बजे आ जाए तो शोहर के आने की आहट पर बीवी उठ करके जाग जाती है और अपने शोहर को खाना गर्म करके खिलाती है, तब उसके साथ खाती है। ये बीवी मोहब्बत करने वाली, दुनिया में अपने शोहर की जान पर जान निछावर करने वाली, ये शोहर अपनी बीवी
बीवी की जान पर जान निछावर करने वाला, ये बेटा अपने बाप की जान पर जान निछावर करने वाला, ये बाप अपने बेटे की आन पर जान कुर्बान करने वाला, ये दोस्त दोस्ती के लिए कुर्बान करने वाला। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह करीम फरमाता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व साहिबिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम। अल्लाह का कुरान कहता है क़यामत का दिन जब होगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा और बाप बेटे से भागेगा, बहन भाई से भागेगी, भाई बहन से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी। अरे दुनिया में एक दूसरे पर जान कुर्बान करने वाले ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना दोस्त दोस्त का होगा, ना शौहर बीवी की होगी और ना बीवी शौहर का होगा, कोई किसी का नहीं होगा। पूछा अल्लाह के कुरान से, मौला जब कोई किसी का नहीं होगा तो फिर होगा कौन किसका? बाप ने तो सारी जिंदगी सब कुछ अपने बेटे को देकर के चला गया, बेटे ने अपने बाप की इज्जत के खातिर सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, दोस्त ने दोस्ती की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो मौला होगा कौन किसके साथ? अल्लाह का कुरान कहता है कि जवाब इसी आयत में है। अल्लाह का कुरान पढ़िए, फरमाया अलखिल्लाउ यौमइज़िन बादुम लिबाद। दूसरी आयत पढ़ ली, इसको फिर से दोबारा पढ़िए, अलखिल्लाउ यौमइज़िन बादुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह के कुरान ने फरमाया, अल्लाह करीम फरमाता है, सारे इसके सारे एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, शौहर बीवी का दुश्मन, बीवी शौहर की दुश्मन, सब एक दूसरे के दुश्मन, सब एक दूसरे से भागेंगे, कोई साथ नहीं देगा। तो अल्लाह का कुरान फरमाता है, जब सारी दुनिया के लोग सारी दोस्तियां जब साथ छोड़ देंगी, जब सारी सदाकतें साथ छोड़ती हुई नजर आएंगी, कोई किसी का साथ न देगा, सब एक दूसरे से मुंह मोड़ लेंगे, तो साथ देने वाली एक मखलूक होगी, एक जात होगी जो सबका साथ देगी। वो जात कौन है? मौला करीम फरमातो सही फरमाया जा रहा है इल्लल मुत्तकीन, वो मुत्तकीन की जमात होगी जो लोगों का साथ देगी। मौला मुत्तकीन कौन है? अल्लाह का कुरान उठाइए, कुरान में उसका जवाब है, इन औलिया इल्लल मुत्तकून। मुत्तकी वो है जिनको अल्लाह ने वली कहा है, ये औलिया इकराम की जमात वो है जिन्होंने औलिया से मोहब्बत की होगी, जो औलिया इकराम की मोहब्बत में बैठे रहे होंगे, जिन्होंने औलिया से मोहब्बत की होगी, जो उनके आस्थानों पर हाजिर रहे होंगे। सारे लोग एक दूसरे को भूल जाएंगे, मगर ये अल्लाह के वली अपने चाहने वालों को ना दुनिया में भूलते हो ना क़यामत में भूलते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत सैयद साहब मूसा अली रहमत व रिजवान की बारगाह में हाजिर हैं, जिनकी मोहब्बत में आप रात के तकरीबन 1:30 बजे यहाँ पर मौजूद हैं। आप भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन ये नहीं भूलेंगे मौला ये तो वही है जो मेरी मोहब्बत में रातों रात बैठे थे, ये तो वही जिन्होंने मेरी बात सुनने के लिए बैठे थे। और यकीनी तौर पर अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाने से बहुत कुछ मिलता है। ये तो अजीब माहौल है, पता नहीं कहाँ से बनाना शुरू कर दिया है कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाना शिर्क है, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाना बिदअत है, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाना कुफ्र दलालत है, पता नहीं किसने कह दिया। आओ जरा मैं कुरान से आपको समझा दूं। अल्लाह का कुरान मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, सिर्फ कुरान से बयान करूंगा। अल्लाह करीम ने कुरान अजीम में हजरत मरियम का जिक्र किया है। मरियम कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। नाम है इनका मरियम, इनके बाप का नाम है इमरान, माँ का नाम है फाकूजा। फाकूजा के कोई औलाद न थी। अब मैं आपको कुरान से बयान कर रहा हूँ। फाकूजा के कोई औलाद न थी। फाकूजा अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी, अल्लाह मुझे औलाद दे दे और मैं मस्जिद अक्सा के लिए खिदमत के लिए मैं उसको हवाले कर दूंगी, मैं मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए उसको वक्फ कर दूंगी। ये दुआएं करती थी। एक बेटी हुई उनके, जब बेटी पैदा हुई तो रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये तो बेटी है, मैं बेटी को कैसे वक्फ करूं, बेटी को मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए कैसे लेकर के जाऊं। बहरहाल हुक्म हुआ, अब अपनी बेटी को लेकर के मस्जिद अक्सा गई और मस्जिद अक्सा में उस वक्त जो वहाँ के मुतवल्ली थे एक अल्लाह के पैगंबर जिनका नाम है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। ये हजरत यहया अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और हजरत ज़करिया और मरियम के वालिद दोनों आपस में एक दूसरे के साड़ू हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं वो हजरत मरियम की खाला होती हैं, ये इनका करीबी रिश्ता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम के लिए मस्जिद अक्सा में ऊपर की जानिब बालाई साइड में एक घर बना दिया और कहा कि मरियम तुम यहाँ रहा करो, इससे बाहर तुम मत निकलना। और सिर्फ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ही इजाजत थी, चूंकि ये इनके महरम थे, इनको इजाजत थी ऊपर आने जाने की। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी जाते, कुरान अजीम की आयत में आपको पढ़कर सुना दी, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुरान कहता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम
अन्ना लकी हाजा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह व यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ फनादतुल मलाइका व हुवा क़ाइम युसल्ली फिल मिहराब इन्ना अल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमातिन मिनल्लाहि व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। तीसरा पारा सूरह आले इमरान की 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। आप जरा सुनिए, मैं आपको एक मफहूम इसका समझाता हुआ चलूं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी हजरत मरियम के कमरे में पहुंचते, जाकर के देखते डिफरेंट किस्म के उनके पास फ्रूट रखे हुए होते थे। मिसाल के तौर पर मौसम होता था गर्मी का, तो गर्मी के मौसम में तरबूज मिलने चाहिए, तो गर्मी के मौसम में उनके पास जाड़े के मौसम के फल नजर आते थे। जाड़े का मौसम होता तो जाड़े के मौसम में उनके पास गर्मी के फल नजर आते थे। अब ये जाड़े का मौसम आ रहा, तरबूज कहीं मिलेगा? कहीं तरबूज कोई नहीं खाएगा इस मौसम में, लेकिन कोई तरबूज खाने लगे तो अजीब की बात है, तरबूज आ जाए, कहां से आ जाए? अल्लाह के पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने महसूस किया इसके कमरे में कोई आता नहीं। हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, वालिदा बाद में बनी है, अभी 12-13 साल की उम्र होगी। आप सोचने लगे मरियम के कमरे में खाना मैं लेके आता हूँ, मरियम के कमरे में दूध मैं लेकर के आता हूँ, मरियम के कमरे में फ्रूट्स मैं लेकर के आता हूँ, मगर ये फल जो मौसम से अलग है, वो फल जो जाड़े के मौसम में मिलने वाले हैं वो गर्मी में नहीं मिलते, जो गर्मी में मिलते हैं वो जाड़े के मौसम में नहीं मिलते। मरियम के पास जाड़े के मौसम में गर्मी के फल, गर्मी के मौसम में जाड़े के फल। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, ए मरियम अन्ना लकी हाजा, ये फल तुम्हारे पास कहां से आते हैं? कौन फल लेकर के आता है? मेरे सिवा तो तुम्हारे कमरे में कोई नहीं आता, मेरे सिवा तुम्हारे कमरे में कोई सामान लेकर के नहीं आता, मेरे सिवा तुम्हारे कमरे में कोई दूध नहीं लाता, मेरे सिवा तुम्हारे कमरे में कोई फल नहीं रहता। ए मरियम, ये फल तो मैं नहीं लाया हूँ। ए मरियम, ये गर्मी का मौसम है, ये जाड़े का मौसम है, जाड़े के मौसम में तरबूज कहां से आ गए? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब मरियम से पूछा, मरियम ये फल कहां से आए, बताओ तो सही। हजरत मरियम कहने लगे, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये तो हजरत ये तो फल आते हैं अल्लाह की जानिब से आते हैं, मिन जानिबिल्लाह आते हैं, मुझे नहीं मालूम कौन लाता है। इतना समझा तो आप समझ गए। तो आप जानते हैं कोई औरत नबी नहीं बन सकती और मर्द नबी होता है, औरत नबी नहीं हो सकती, औरत वली जरूर हो सकती है। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान फरमाता है कि वो बिल इत्तिफाक नबी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नबूवत का कोई अगर इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि कुरान ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को नबी कहा है। और नबी भी ऐसे हैं, बड़े जलील कद्र पैगंबर हैं। हजरत मरियम नबी नहीं है, वली है। अब मैं आपको अकीदे की बात बताऊं, जब हजरत मरियम ने कहा कि हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, ये तो अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, फौरन समझ गए कि मरियम अल्लाह की मकबूल बंदी है, मरियम अल्लाह की वलिया है। समझ गए कि मरियम अल्लाह की, यकीन तौर पर अल्लाह की खास इनायत है मरियम पर। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। और जानते हैं अब अल्लाह का कुरान कहता है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब महसूस किया कि अल्लाह की वलिया है, मरियम अल्लाह की महबूब बंदी है, अल्लाह का खास करम है मरियम पर, उसी वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। और दुआ में क्या मांगा? हजरत मरियम हजरत मरियम की बारगाह में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, ये वलिया है, ये नबी है, वहीं पर हाथ उठा दिए। वो मामला क्या था? तकरीबन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 95 साल 95 ईयर्स हो गई, मगर अभी कोई औलाद नहीं थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कोई बेटा नहीं था, कोई औलाद नहीं हुई थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआएं रब की बारगाह में करते थे, अल्लाह की बारगाह में दुआएं होती थी। जब देखा कि मरियम ये अल्लाह की वलिया है, देखा कि मरियम अल्लाह की महबूब बंदी है, कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फौरन उसी वक्त वहीं पर जहां हजरत मरियम है, वहीं जब महसूस कर लिया कि अल्लाह की महबूब बंदी है, महबूब बंदी है, फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और दुआ करने लगे, ये अल्लाह मैंने तेरी बारगाह में दुआएं की है, ए अल्लाह तेरी महबूब बंदी की बारगाह में खड़े होकर मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, बोला मुझे पाक औलाद अता फरमा, मुझे पाक ज़ुर्रियत अता फरमा, मुझे नेक औलाद अता फरमा। वहीं पर दुआ करने लगे। अब सोच तो सही, दुआ करने वाले अल्लाह के नबी हैं, जहाँ दुआ की जा रही है वो अल्लाह की वलियाँ हैं, दुआ करने वाले अल्लाह के पैगंबर हैं। दुआ किस चीज की कर रहे हैं? औलाद की दुआ कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? एक अल्लाह के महबूब बंदी की बारगाह में। ये कौन है? बिल इत्तिफाक ये नबी नहीं है,
ये वली हैं, मगर ये कौन है दुआ करने वाले? ये बिल इत्तेफाक नबी हैं, कुरान की रोशनी में नबी हैं। एक नबी अल्लाह के वली की बारगाह में खड़े होकर के दुआ कर रहा है। दुआ किस चीज की कर रहा है? औलाद की कर रहा है। अल्लाह करीम ने ये नहीं फरमाया कि ऐ ज़करिया अशरकतहा, तुमने तो यहाँ पर शिर्क कर दिया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऐ ज़करिया तुमने यहाँ पर कुफ्र कर दिया क्योंकि तुमने यहाँ पर आकर दुआ कर दी, तुम तो नबी हो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुमने दलाल तो गुमराही में पड़ गए ज़करिया। नहीं नहीं, अल्लाह का पैगंबर जो आता है, अल्लाह का नबी जो आता है, वो शिर्क को मिटाने के लिए आता है। अल्लाह के पैगंबर का आने का मकसद कुफ्र दलालत को मिटाना होता है। अरे अल्लाह के पैगंबर जो होते हैं वो कुफ्र शिर्क को मिटाते हैं। अल्लाह का नबी कुफ्र शिर्क नहीं करता, अल्लाह का पैगंबर दलालत में नहीं पड़ता। दलालत को मिटाने के लिए अल्लाह का पैगंबर आता है। मगर अल्लाह का पैगंबर एक अल्लाह की बलिया की बारगाह में खड़े होकर दुआ करता है तो नबी भी जानता है कि अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में दुआएं करो, अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और अल्लाह ने भी रद नहीं फरमाया, ज़करिया तुम क्या कर बैठे, तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो, तुम नबी हो, मरियम तो वली है, तुम यहाँ पर कैसे दुआ कर रहे हो? नहीं नहीं, अल्लाह ने नहीं फरमाया। अब अल्लाह की तरफ से इनाम सुनिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जैसे दुआ की उसी वक्त फरिश्ते आ गए। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, कहा कि जाओ, ज़करिया ने मरियम के पास खड़े होकर के दुआ की है, ज़करिया की दुआ रद्द नहीं होगी। अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह का पैगंबर जहाँ भी दुआ करता वहाँ कबूल होती है। मगर अल्लाह ने इनाम फरमाया, फनादतुल मलाइका, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान से हटकर नहीं, कहा फनादतुल मलाइका वहुव काइम युसल्ली, यानी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अभी दुआ करके हटे भी नहीं है, दुआ करके आए भी नहीं है। जहाँ पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम के पास देखा, वो जलवे देखे, वहीं पे दुआ करने के लिए खड़े हो गए, हाथ नीचे आए भी नहीं है। अल्लाह का कुरान कह रहा है फनादतुल मलाइका, फरिश्ते आ गए। फरिश्ते आने के बाद में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देते हैं, वहुव काइम युसल्ली फिल मेहराब, वो उसी मेहराब में खड़े हुए रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। अभी दुआ करने के लिए जो हाथ उठाए थे वो हाथ नीचे आए भी नहीं। दुआ करने के लिए जहाँ खड़े हुए थे आगे पीछे भी नहीं हटे, दाएं बाएं भी नहीं हटे, अभी वहीं पर खड़े हुए रब की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं। रब की बारगाह में बेटे की दुआ कर रहे हैं, रब की बारगाह में आला औलाद की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा तो इसलिए नहीं भेजा जाकर कह दो कि ए ज़करिया तुमने कुफ्र कर दिया। फरिश्तों को भेजा तो ये कह करके नहीं भेजा जाकर के कह दो ए ज़करिया तुमने कुफ्र कर दिया, ये कह करके नहीं भेजा ए ज़करिया तुम दलालत तो गुमराही में पड़ गए, ए ज़करिया तुमने नबूवत का काम के खिलाफ कर दिया, ये नहीं फरमाया। अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, आने के बाद में कहते हैं वहुव काइम युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमातिन मिनल्लाह सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। ए ज़करिया तुमने अल्लाह की बारगाह में मरियम के पास खड़े होकर के जो दुआ की है, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है। तुमने बेटे की दुआ की थी, अल्लाह करीम ने तुम्हें बेटे की दुआ खुशखबरी दे दी है, और वो बेटा भी ऐसा होगा, उसका नाम यहया होगा, वो अपने जमाने के लोगों का सरदार होगा, वो तुम्हारा बेटा जो होगा, अल्लाह ने तुम्हें ऐसे बेटे की खुशखबरी दी है। ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाया, ऐसे बेटे की खुशखबरी दी है जो अपने जमाने का नबी होगा, अपने जमाने का सरदार होगा, लोगों का सैयद होगा। अब इस आयत करीमा से क्या मालूम हुआ? इस आयत करीमा से साफ साफ ये मालूम हुआ कि अल्लाह के वली की बारगाह में जब दुआ की जाती है तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में उनके आस्थानों की बरकत ये है कि अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक अल्लाह का नबी वली की बारगाह में दुआ कर रहा है और दुआ औलाद की कर रहा है। कैसे कह देते हैं लोग कि वलियों के आस्थाने पर जाने से क्या फायदा होगा? अरे तुझे फायदा नजर नहीं आया? कुरान तो पढ़ता रहा, तरावी में तो पढ़ाता रहा, तफसीर भी करता रहा, मगर फायदा तुझे नजर नहीं आया। फायदा देखना हो तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उसी वक्त फरिश्तों ने आकर खुशखबरी दी। अगर ये शिर्क होता, अगर ये कुफ्र होता, अगर ये गुमराहियत होती तो क्या होता? अल्लाह का फरिश्ता आता, फौरन ये कहता ज़करिया आपने क्या कर दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल में है, तुम्हें नबी बना करके भेजा, तुम तो आला हो, अफजल हो, एक वली की बारगाह में तुम दुआ कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो? तो शिर्क है, तुम कैसी दावत दे रहे हो, कैसी तालीम दे रहे हो? ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ को कबूल किया और कहा कि फरिश्ते से जाओ खुशखबरी दे दो मेरे महबूब हजरत ज़करिया को कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। इसका साफ मतलब ये है कि अल्लाह के वली की बारगाह में खड़े होकर के दुआ करने वाले की दुआ रद्द नहीं होती है। अल्लाह के वली की बारगाह में खड़े होकर के औलाद की दुआ करने वालों को अल्लाह बुरा नहीं मानता है। अल्लाह के
वली की बारगाह में खड़े होकर के उस वली के वास्ते से अल्लाह की बारगाह में दुआ करने को, अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। ये शिर्क नहीं है, ये बिदत नहीं है, ये कुफ्र नहीं है, ये दलालत नहीं है, ये गुमराहियत नहीं है, बल्कि सही बात यह है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। वली की बारगाह में दुआ करना ये अंबिया की सुन्नत है, उस दुआ को कबूल फरमाना ये रब की अदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, खतीबे अहले सुन्नत। वाह वाह। आपके चेहरों की ताजगी मुझे मजबूर कर रही है कुछ बात और बताने के लिए, वरना मेरा इरादा था कि 10 मिनट में बात खत्म कर लूंगा। कुछ बात और बता दूं। मैं कुरान से बात करता हूं, कुरान से बाहर नहीं। अगर मैं हदीस की बात करूंगा ना तो ये कह देगा कोई भी, अरे वो हदीस तो ज़ईफ है। उससे अगर पूछो ना कि ज़ईफ किसे कहते हैं तो उसका बाप भी नहीं बता पाएगा कि ज़ईफ का मतलब क्या हदीस में। ये कहते हैं हदीस सही नहीं है, अब आप समझेंगे हदीस सही नहीं तो इसका मतलब गलत है। तो हदीस सही की बात जब आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत है। हदीस सही का मतलब ये होता है कि हदीस के बहुत सारे मर्तबे हैं। सही नहीं है तो हसन होगी, हसन लिगैरी होगी, हसन नफसी होगी। आपके मुफ्ती सिफ्तैन रजा साहब मिसबाही हैं, हमारे अल्लामा शमसुल हुदा साहब हैं, और भी हमारे उलमा, इनसे पूछिए आप। मगर एक अजीब किस्म का ट्रेंड चला है कि हदीस सही नहीं है, तो इसलिए मैं हदीस की बात बाद में करूंगा, पहले कुरान की बात कर ले। अगर हिम्मत है, माने दूध पिलाया तो कह के दिखा के ये आयत ज़ईफ है, कह के दिखाए कि आयत सही नहीं है, साबित करके दिखा। अगर जबान से निकल भी गए ना कि आयत ज़ईफ है, वहीं पर ईमान चला जाएगा। ये कुरान है, कुरान का इनकार करना किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। कुरान का इनकार नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वहीं गिरफ्तार हो जाएगा। मैं कुरान से बात कर रहा हूं। आइए, मैं आज जब बात औलिया कराम की आई तो थोड़ा सा और बता दूं। 15वें पारे की पहली आयत, कुरान की बहुत सारी आयतें जो औलिया कराम की शान को बयान करती हैं, मगर मैं बयान करने लगूं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं एक मुदर्रिस हूं, एक मदरसे का प्रिंसिपल हूं। सुबह में मुझे 7 बजे से मदरसे में जाना, 1 बजे तक मुझे बैठना पढ़ाना है। अब जाहिर सी बात है कि हम रात के 3 बजे तक प्रोग्राम करेंगे और सुबह को फिर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, 2 बजे तक जब बैठ के पढ़ाएंगे तो फिर ज्यादा ज्यादा 1 साल 2 साल में दुनिया से चले जाएंगे। यही ना होगा, नींद होएगी नहीं, शुगर हो जाएगी, दुनिया जिंदगी खत्म। तो हम चाहते हैं कि काम भी हो जाए, दीन की तबलीग भी हो और मदरसा भी चलता रहे और सेहत भी ठीक रहे। जब से चांद नजर आया ना मालूम कितनी तकरीरें कर दी, मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा तकरीर तो हो गई होंगी। एक रात में 2-2 3-3 तकरीरें की। मगर यह कि जब करने बैठते हैं ना तो एक एनर्जी, एक मिन जानिबिल्लाह एक ताकत ऐसी आ जाती है। मुस्तफ़ा जान रहमत का जब जिक्र होता, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र होता है ना, तो ऐसी जान आ जाती है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कितने बोल गए। मगर टाइम का ख्याल है, आपको भी सुबह को उठना है। बहरहाल आप तो आराम कर लेंगे, हमें आराम भी नहीं मिलेगा। कल मुझे फिर बाहर जाना है एक जगह। आइए, मैं आपको 2-3 बातें और बता दूं। 15वें पारे की सबसे पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला। यह भी अल्लाह के औलिया कराम और महबूब बंदों की अदाओं को दर्शाती है ये आयत। आपने इसे तो ये सुना होगा कि हुजूर जब मेराज के लिए गए, मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक गए, वहाँ से फिर सिद्दतुल मुंतहा, वहाँ से फिर लमका गए। बिल्कुल सच है, दुरुस्त है। मगर इसमें एक चीज़ मैं आपको और आपका जहन दिला दूँ। अल्लाह ने फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को मेराज में मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। आप जरा सा देखिए, तकाबुल कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला। कहाँ से? मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक। और मस्जिद अक़सा देखिए, ये तो अगर आप लोग इंग्लिश जानते होंगे तो मिनल मस्जिदिल हराम ये एब्सोल्यूट है, इसमें कोई कैद नहीं है। सीधा सीधा कहा कि मिनल मस्जिदिल हराम बस। और जब बात मस्जिद अक़सा की आई तो वहाँ फरमाया इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला। ये मस्जिद अक़सा वो है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। मस्जिद हरम में यहाँ पर नहीं फरमाया मिल मस्जिदिल हराम अल्लज़ी बारकना हौला, मस्जिद हराम जहाँ इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला, ऐसा नहीं कहा। सिर्फ मस्जिद हराम की बात आई, अरे मस्जिद हराम की हुर्मत पर हमारी जान कुर्बान, मस्जिद हरम पर तो हमारी जान कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। हमारा जी चाहता है कि हम वहाँ पर जाएं, हाजिरी दें।
मगर वहाँ की अजमत तो अपनी जगह पर है। लेकिन जब अल्लाह जब बयान फरमा रहा है तो मस्जिद हरम को एब्सोल्यूट रखा, बिल्कुल उसमें कोई कैद कोई सिफत कुछ नहीं, सीधा मिनल मस्जिद हराम, बस बात पूरी हो गई। इलल मस्जिद अक्सा, अब यहाँ बात पूरी नहीं हुई, यहाँ पर एक चीज और मिलाई, अल्लज़ी बारकना हौला। अब मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ अल्लज़ी बारकना हौला का मतलब क्या है, क्या है। मस्जिद अक्सा को जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ी बारकना हौला, मस्जिद अक्सा वो है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। ये बरकतें क्या है? वह जैतून के पेड़ हैं। अगर यही बात है तो जैतून के बागात तो हमारे हिंदुस्तान में भी है। वहाँ खजूर के बागात हैं। ऐसी बात अगर हो तो हिंदुस्तान में केरला में चले जाइए, बहुत सारे खजूर के बागात हैं। वहाँ नारियल के झाड़ है। ऐसी अगर बात है तो आप कर्नाटक में चले जाइए, वहाँ तो बहुत ज्यादा नारियल के झाड़ है। क्या वजह है? बिल्डिंगें अच्छी हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। बिल्डिंगें तो हमारे बनारस में ककरमत्ता में आ जाइए, एक से एक बिल्डिंग है, होटल को देखकर दिल खुश हो जाता है। क्या वजह है कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ी बारकना हौला, हमने वहाँ पर बड़ी बरकतें रखी हैं। क्या वहाँ पर तालाब हैं? तालाब तो क्या हमारे यहाँ पर अच्छे नहीं है? आप मंडवाड़ी चले जाइए, मदरसे के पीछे जाकर देखिए कितना खूबसूरत तालाब है, उससे भी अच्छे अच्छे तालाब आपको झीलें मिल जाएंगी। क्या वजह है जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ी बारकना हौला? आइए मुफस्सिरीन की ज़बानी सुनिए। इमाम राजी फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि मस्जिद अक्सा वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के महबूब बंदों की कब्रें हैं। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के बहुत सारे अंबिया इकराम की कब्रें हैं। ये वो जगह है जहाँ पर शोहदा आराम फरमा है। ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के औलिया आराम फरमा है। ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के महबूब आराम फरमा है। न मालूम कितने शोहदा की यहाँ पर कब्रें हैं, न मालूम कितने अंबिया इकराम यहाँ पर मदफून है, न मालूम यहाँ पर कितने औलिया इकराम मदफून है, न मालूम यहाँ पर कितने अल्लाह के महबूब बंदे आराम फरमा रहे हैं। इस आयत करीम से मालूम हुआ कि अल्लाह करीम ने खुद उस मकाम की तारीफ की है जहाँ अल्लाह के बंदे दफन होते हैं। अरे जहाँ पर अल्लाह का महबूब बंदा दफन हो जाए, अल्लाह करीम उसके इर्द गिर्द बरकतें रख देता है। अरे अल्लाह के महबूब बंदे बनारस की सरजमीन पर दफन है, अल्लाह ने शहर में बरकतें रखी है। अल्लाह के महबूब बंदे अजमेर में दफन है, अल्लाह ने वहां बरकतें रखी है। महबूब बंदे बरेली में दफन है, अल्लाह ने वहां बरकतें रखी है। महबूब बंदे बदायूं में दफन है, अल्लाह ने वहां बरकतें रखी है। दिल्ली में दफन है, वहां पर बरकतें रखी है। बिहार में दफन है, वहां बरकतें रखी है। मालूम हुआ कि जिस सरजमीन पर अल्लाह के बंदे आखिरी आराम का बना ले, अल्लाह करीम उस जगह को साहिब बरकत बना देता है। अब हजरत सैयद शाह मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस जगह पर आराम फरमाया वो जगह भी बरकत वाली है। और अभी मैंने इससे पहले बताया कि जहाँ अल्लाह के वली दफन होते हैं, जहाँ के अल्लाह के वली होते हैं, वहाँ अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं। मालूम हुआ जहाँ हजरत सैयद शाह मूसा दफन है वो जगह बरकत वाली है और वो दुआ के कबूल होने की मुबारक जगह है। अब अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र करना ये कितनी फजीलत की बात है। अल्लाह के जो वली होते हैं ना, ये अल्लाह के बड़े महबूब बंदे होते हैं और बड़े जिद्दी भी होते हैं। ये इनकी राजो नियाज दोस्त है। दोस्ती की ऐसी बात होती है कि जैसे दोस्त दोस्त के नाज उठाता है ना, ऐसी अल्लाह ताला इन अपने महबूब बंदों के नाज भी उठाता है। हदीस पाक का एक जुमला है, हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं हदीस कुदसी बता रहा हूँ, हदीस कुदसी का मर्तबा तमाम हदीस में सबसे ज्यादा है, इसका इनकार भी नहीं कर सकता कोई। मैं कुरान की आयतों से साबित करूँगा इंशाल्लाह। फिर कोई मौका आएगा तो फिर अल्लाह के वलियों का मकाम मैं कुरान से साबित करूँगा, चूंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं कि ये अल्लाह के जो वली होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, लव अक़सम अला शै लअबर्रहुल्लाह, अगर ये किसी चीज की कसम खा लें तो अल्लाह करीम उसको पूरा कर देता है, पूरा करता है। बड़े जिद्दी होते हैं। हमारे मुरादाबाद में एक वली थे, बारिश नहीं हो रही थी, कुछ लोग पहुंचे, कहा कि हुजूर दुआ कर दीजिए बारिश नहीं हो रही है। कहा करे यार जाओ, मुझे टेंशन में मत दो, मेरा तो खुद ही परेशान। कहा कि नहीं हुजूर आपकी बारगाह में आए, आप अल्लाह के महबूब बंदे, दुआ कर दीजिए। जब ज्यादा कहा कि चलाओ मेरा कम्बल उठा करके लाओ, कम्बल मंगाया और आप कम्बल तो समझते हैं ना, ब्लैंकेट को कुएं में डाला और कुएं में डालने के बाद में कुछ नचोड़ा, कहा कि धूप में डाल दो। जैसे धूप में डाला, रिमझिम हर तरफ से बारिश होने लगी। बारिश इतनी हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, एक हफ्ता हो गया बारिश होते होते बारिश रुकती नहीं। फिर लोग हजरत की बारगाह में आया कि हुजूर अब आप दुआ कर दीजिए, बारिश बहुत हो गई, अब दुआ कर दीजिए कि खत्म हो जाए। कहा कि जाओ यार, तुम पहले भी परेशान करने के लिए आए थे। नहीं हुजूर दुआ कर दीजिए बारिश खत्म हो जाए। कहा कि लाओ मेरा कम्बल, एक कम्बल रखा था सूखा हुआ, कहा कि उसको बारिश में डाल दो। जब बारिश में डाला, बारिश खत्म, सब कुछ सूखा हो गया। लोगों को बड़ी हैरत हुई। कुछ लोग होते हैं, एक साहब बड़े जिद्दी थे, वो भी कहने लगे हुजूर ये राज बताइए, इसकी वजह क्या है।
क्या आपने बारिश नहीं हो रही थी, पहले कंबल भिगो करके डाला तो बारिश होने लगी, सूखा कंबल डाला तो बारिश रुक गई, इसकी वजह क्या, कुछ क्या जादू है? कहने लगे असल में मेरी और अल्लाह की लड़ाई चल रही है। मैंने कंबल भीगा हुआ डाला धूप में सूखने के लिए, तो उसने सूखने नहीं दिया, बारिश करके उसको और भिगो दिया। और जब बारिश हो रही थी मैंने अपना सूखा कंबल डाला धुलने के लिए कि धुल जाएगा, तो अल्लाह ने बारिश को खत्म कर दिया, मेरे कंबल को धुलने नहीं दिया, उसकी मेरी चल रही है। ये तो अल्लाह के महबूब बंदों के राज़ो नियाज की बातें होती हैं। कराची में एक वली एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक महबूब आशिक और माशूक लड़का और लड़की, आप तो जानते हैं जब वो आपस में बात करते दुनिया से बिल्कुल बेनियाज हो जाते हैं। एक रास्ते से गुजर रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही, जैसे आज का मौसम है, चप्पल पहने हुए तो उनका पैर किसी जगह पड़ा और उस पर छींट उड़ी और उसकी माशूका के कपड़ों पर जाकर के गिर गई। ये मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह के महबूब बंदे कैसे होते हैं। माशूका के कपड़ों पर जाकर के गिर गई, कपड़ों पर छींट पड़ी, उसके आशिक को बड़ा बुरा लगा, कहा कि बड़ी हिम्मत इस फकीर की। और जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, ये फकीराना अंदाज में रहते हैं ना, कोई घास भी नहीं डालना पसंद करता, इनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। अब अगर कोई यहाँ पर एमएलए आ जाता कोई, या कोई चेयरमैन आता, विधायक है, तो सारे के सारे लोग उनके इर्द गिर्द खड़े हो जाते, मोहब्बत देते। अगर कोई आलिम दीन को सीधा साधा फकीर आ जाए तो कुछ कोई बात करना पसंद नहीं करता, मगर जानते हैं कि वो हैं, अगर ये चाहे जमीन आसमान हो जाए और आसमान जमीन हो जाए तो अल्लाह उसको भी पूरा कर देता है। वो गंदगी की कीचड़ की थोड़ी सी छींट उसके कपड़ों पे गिर गई, उसके आशिक को बड़ा गुस्सा आया। वो उठा, जाने के बाद में उन बुजुर्गों को थप्पड़ मार दिया, जोर से थप्पड़ मारा। उन्होंने उसकी तरफ देखा, नीचे सर झुकाया और चल पड़े। कहने लगा, ए बुड्ढे, तुझे पता नहीं मैं तुझे क्यों मारा है? मैंने इसलिए मारा है कि तेरे चप्पल की छींट मेरी माशूका के कपड़ों पर जाकर के लग गई। तुझे पता नहीं है मेरी माशूका है, ये मेरी महबूबा है, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मुझे ये पसंद ही नहीं है कि मेरी माशूका के कपड़ों पर कोई छींट पहुंचाए। आप गए, खामोशी के साथ चले गए, ठंड का मौसम, बारिश हो रही थी, आगे होटल पर गए तो मुफ्ती सिफ्तैन जैसा कोई आदमी था। कहने लगा, हज़रत आइए बैठिए बैठिए। दुकान वाले ने एक गिलास दूध दिया पीने के लिए और थोड़ी सी जलेबी दी, कहा कि हज़रत खाइए। दूध लिया, पिया, कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं दूध पिलाता, कहीं थप्पड़ खिलाता है। इतना कहना था। उसकी माशूका जिसने मारा था उसका थप्पड़, वो जमीन पर गिरा, तड़पा मर गया। हंगामा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, सोचा किसने मारा, क्या हुआ? उसकी मासूम ने कहा कि वो एक जो बुजुर्ग दूध पी रहे हैं ना, वो जब बाबा ये इसने उसका थप्पड़ मारा था, तब से ही ये जमीन पर गिर कर मर गया है। बाबा को पकड़ लिया। वो कहने लगे, मेरा क्या मतलब, मुझे क्यों पकड़ते हो, मैंने क्या कहा है? तो कहा कि तुमने बद्दुआ की ना, तो नहीं ये गलत है, मेरी मैंने बद्दुआ नहीं की, असल में महबूब और मुहिब की लड़ाई चल रही है। तो बोले मतलब? तो बोला मेरे चप्पल की वजह से इसकी महबूबा के कपड़े खराब हुए, तो महबूब को गुस्सा आ गया, महबूब ने अपने महबूबा के चक्कर में मेरा थप्पड़ मार दिया। जब मेरा थप्पड़ मारा तो मेरा जो महबूब है उसे गुस्सा आ गया, उसने उसकी जान को मार दिया। ये तो महबूब और मुहिब की लड़ाई है। और ये बड़े जलाली होते हैं, ये जो अल्लाह के वली होते हैं, कभी कभी जमाली भी होते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। इंशाल्लाह कोई मौका मिला तो बताऊंगा बनारस के आपके कौन कौन से जलाली बुजुर्ग हैं, कौन कौन से जमाली हैं। बाहर गांव में जरूर हाजिर हुआ करो। दिल्ली में एक मुगल बादशाह गुजरा है जिसका नाम था मोहम्मद शाह। ये बड़ा अल्लाह के वलियों का अकीदतमंद था, बहुत मोहब्बत करता था, आला हज़रत ने इसकी बड़ी तारीफ की है। ये वली सिफत खुद भी वलियों से मोहब्बत करता था। एक वली इसके दरबार में रहते थे और जानते हैं कि हर जमाने में हर जगह एक रूहानी सिस्टम है। जिस तरह के हर जगह आईजी, डीआईजी, दरोगा, पुलिस कमिश्नर होते हैं जाहिरी सिस्टम में, इसी तरह से एक रूहानी सिस्टम भी है। इसमें गौस होते हैं, कुतुब होते हैं, अब्दाल होते हैं, वली होते हैं, अवताद होते हैं। हर एक का अपना अपना मकाम होता है, हर एक का अपना अपना एक एरिया होता है। जैसे आईजी का एक एरिया होता है, फिर डीआईजी का एक एरिया होता है, फिर एसएचओ का एक एरिया होता है जो सर्कल ऑफिसर होता है, दरोगा का अपना एक एरिया होता है, हर एक का अपना अपना एक सर्कल होता है। ऐसे इन औलिया कराम का भी अपना सर्कल होता है। इंशाल्लाह किसी मौके से अर्ज करूंगा। तो मोहम्मद शाह के दरबार में एक वली रहते थे। अब मैं आपको बात मजे की बात बताने लगा हूं कि औलिया कराम के मिजाज कैसे होते हैं, इनको आप पहचान भी नहीं पाएंगे। मोहम्मद शाह ने अपने जमाने के उनके दरबार में कुतुब रहते थे, वली, उनसे कहा कि हुजूर ये बताइए कि अब इस वक्त दिल्ली का कुतुब कौन है, मैं मिलना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि जो वली होते हैं इनसे दूर रहो तो ज्यादा अच्छा। कहा कि नहीं हुजूर मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मुझे बता दीजिए, आप वली हैं, आपको मालूम होगा। आपने फरमाया कि ऐसा करो, तुम फुला जगह चले जाओ और वहां पर एक बाबा हैं, वो खरबूजे बेच रहे हैं, खरबूजे बेच रहे हैं, वो इस वक्त दिल्ली के कुतुब है।
वो जानते हैं जब एक कुतुब का इंतकाल हो जाता तो फौरी तौर पर उनके दफन से पहले पहले अल्लाह ताला दूसरे कुतुब का इंतजाम फरमा देता है। अगर कुतुब ना रहे ना तो शहर उलट पलट हो जाएगा। वो कुतुब ही शहरों को जगहों को अपने अपने इलाकों को महफूज रखते हैं। जाहिर सी बात अगर आईजी ना हो किसी जगह पर, या डीएम ना हो, एसडीएम ना हो, तो शहर दरम बरम हो जाएगा। पूरे जिले का मालिक डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है एसडीएम के नाम से। अगर ये ना हो तो कानून ध्वस्त हो जाएगा, अर्थव्यवस्था दरम बरम हो जाएगी। इसी तरह से रूहानी सिस्टम होता है। तो कहा कि फुला जाकर चले जाओ, उस चौराहे पर आपको एक साहब मिलेंगे, वो खरबूजे बेच रहे होंगे, वही इस वक्त दिल्ली के कुतुब है। ये मोहम्मद शाह आया बड़े सादा लिबास में, आने के बाद में कहा कि हजरत खरबूजे दे दीजिए। उन्हें खरबूजा काट करके दिया, इसने खरबूजा खाया और खरबूजा खाने के बाद में जमीन पर फेंक दिया। कहने लगा बुड्ढे शर्म नहीं आती है, फीके खरबूजे बेचते हो, लोगों को धोखा देते हो। उन्होंने उनकी तरफ देखा, दूसरा खरबूजा काट करके दिया, दूसरा दिया, फिर उसने खरबूजा मुंह पर रखा, फिर फेंक दिया, जमीन पर डाल दिया, गिरा दिया। ये उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा था, फेंक दिया। कहा कि बुड्ढे शर्म नहीं आती है, फीके खरबूजे बेचते हो, लोगों को धोखा देते हो, मीठे खरबूजों के पैसे लेते हो। ये खामोश रहे। तीसरा खरबूजा काटा, फिर खरबूजा काट करके इसको दे दिया, इसने फिर मुंह पर रखा, फिर फेंक दिया। इन्होंने कहा कि 3 खरबूजे दे दिए, 3 खरबूजे के मेरे इतने पैसे, मेरे पैसे दो, तुम जाओ यहाँ से, वापस चले जाओ। बहरहाल इसने खरबूजे को पैसे दिए और पेमेंट करने के बाद में आ गया। कुछ वक्त गुजरा, दिल्ली के हालात गर्म हो गए। आप महसूस करते होंगे कभी कभी शहर के हालात बड़े गर्म हो जाते हैं। ये गर्म क्यों होते मालूम है? और कभी कभी बहुत ठंडे हो जाते हैं। क्यों होते ठंडे? वली जब साहिब जमाल आता है, कुव्वत बर्दाश्त वाला वली जब आता है ना, कुतुब जब बनता है किसी शहर का, तो हालात ठंडे हो जाते हैं। और साहिब जलाल कोई कुतुब बनता है तो हालात फिर गर्म हो जाते हैं। जाहिर सी बात है डीएम अगर एसडीएम अगर को तेज मिजाज आ जाए तो पूरे शहर में हंगामा कर देते हैं, और नर्म मिजाज आ जाए तो शहर का माहौल ठीक रहता है। ऐसे रूहानी सिस्टम का मामला भी है। दिल्ली के हालात गर्म हो गए। मोहम्मद शाह ने फिर उनको बुलाया दरबार में, कहा कि हुजूर ये बताइए, अब ऐसा लगता है कि दिल्ली के हालात बड़े गर्म हो गए हैं, क्या मालूम कि कुतुब बदल गए हैं क्या? कहने लगे हाँ, उन कुतुब का कल इंतकाल हो गया है, उनकी जगह पर कोई दूसरे कुतुब आए हैं। कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ। कहा कि ऐसा है, मिलना चाहते हो तो बड़े अदब से जाकर बात करना, ये पहले जैसे नहीं है, अदब से बात करना। कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, बताइए कहाँ मिलेंगे? कहा कि फुला चौराहे पर चले जाओ, शरबत बेच रहे होंगे। वो शरबत, रूह अफ़ज़ा का शरबत। उस जमाने में रूह अफ़ज़ा नहीं था, मगर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। कहा कि शरबत बेच रहे होंगे, चले जाओ। ये वहां पर पहुंचे। जाने के बाद में कहा कि बुड्ढे शरबत बेच रहे हो? जब बुड्ढा कहा तो उनको जलाल तो आया, नीचे को चेहरा कर लिया। कहा कि शरबत पिलाओ। उन्होंने शरबत बनाया, शरबत बना करके दिया, शरबत मुंह पर रखा, गिलास नीचे फेंक दिया। कहा कि ऐसा शरबत बेचते हो फीका? ये कैसा शरबत है? लोगों को धोखा देते हो, बेईमानी करते हो, गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती है? लोगों को लूट रहे हो, यहाँ पर बदमाशी कर रहे हो। इतना कहा, वो ठेले की तरफ से घूमकर एक जोरदार तमाचा मारा मोहम्मद शाह के चेहरे पर और कहा कि मुझे खरबूजे वाला समझ रहा है? इन अल्लाह के वलियों की शान देखिए यार। थप्पड़ मारा। कौन था? बादशाह। और हिंदुस्तान का बादशाह, आज के हिंदुस्तान का नहीं, उस जमाने का अखंड भारत का बादशाह। जब अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब एक इलाका कहा जाता था, उस वक्त का बादशाह, मुतलकन बादशाह, थप्पड़ मारा जोर से। कहा कि मुझे खरबूजे वाला समझ रहा है? और अगला जुमला सुनिए। कहा कि उतार दूंगा तेरी भी, और तेरे दरबार में जो है ना, जिस वली ने तुझे भेजा उसकी भी उतार दूंगा। अगर मुझसे टकरा तो चला जा चुपचाप खामोशी के साथ यहाँ से। मुंह लटकाया दरबार में आया तो वो दरबार में जो सूफी जी थे वो कहने लगे, मैं तो पहले ही कहा था उनसे उलझना मत, तो नहीं माना, मेरी भी तुम्हारे चक्कर में पड़ गया, मेरी विलायत भी छिमा करके मानेगा। कहा कि हुजूर मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो बोले माफी उन्हीं से जाकर के मांग। हर एक वली एक जैसे मिजाज का नहीं होता, कोई जलाली होता है, कोई जमाली होता है। जमाली बर्दाश्त कर लेता है, मगर जलाली को बर्दाश्त नहीं होती। तो अल्लाह का ये सिस्टम है रूहानी। अल्लाह ने हर जगह रूहानी सिस्टम के तौर पर अल्लाह ने औलिया इकराम को पैदा फरमाया। आपके बनारस में अगर ये वाकई ये इन औलिया इकराम को वजूद ना होता तो बनारस शहर जमीन अब तक पता कितनी मरतबा उलट पलट गई होती। इन अल्लाह के वलियों से जमीन पर बैलेंस रहता है। इन अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिर हुआ करो। आखिर वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आता। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की वलियों में जाने की बारगाह में उनसे फायदा क्या है, उनकी बारगाह में जाने से बिदअत है, ये है वो है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्या है। दुनिया वालों ने जब मुसलमानों के बारे में रिसर्च किया, गौर किया, पता करा, तो उन्हें इस बात का मालूम हुआ कि मुसलमानों के पास 3 चीजें ऐसी हैं
एक तो इनके पास मस्जिद, दूसरे इनके पास मदरसा, तीसरे इनके पास खानकाह हैं, अल्लाह के वलियों के दरबार। जब तक ये तीन चीजें रहेंगी मुसलमानों को कोई ताकत खत्म कर ही नहीं सकती है। तो क्या कैसे किया जाए? कहा कि मौलवियों को आपस में मौलवियों से लड़ाओ, मौलवी आपस में लड़ेंगे, अवाम में बात जाएगी तो अवाम जनता जो है मौलवियों से दूर हो जाएगी। मौलवी मौलवी को गाली देंगे, एक मौलवी दूसरे मौलवी को काफिर कहेगा, एक मौलवी दूसरे मौलवी को बुरा वाला कहेगा, तो जनता कहेगी अरे यार ये तो है, सीन से दूर ही रहो तो ठीक है। और दूसरे मदरसों का मामला, ये बताओ कि मदरसों में तालीम नहीं है, मदरसों में साइंस की पढ़ाई नहीं है, मदरसों में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं है, मदरसों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं है, मदरसों में बच्चे नकारा होते हैं, मदरसों में बच्चे निकम्मे होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। ऐसा कहोगे बच्चे मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं तो मदरसों से उनके लोग दूर हो जाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे, तो इनके बच्चों का दीन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और तीसरी चीज दरगाहें रही, मज़ारात रहे, तो यहाँ पर ये कहना शुरू कर दो कि इसके लिए कि मज़ारों पर जाना शिर्क है, मज़ारों पर जाना कुफ्र है, मज़ारों पर जाना बिदअत है, मज़ारों पर जाना नाजायज़ है, हराम है, ये मर के मिट्टी में मिल गए, हम जैसे हैं, इनका क्या फायदा है, ये है वो। इस तरह की बात जब कहेंगे लोग मज़ारा से दूर हो जाएंगे, मुसलमानों को बड़े आसानी से इनको खत्म करना आसान हो जाएगा। इसके लिए किराए के मौलवी खरीदे गए, किताबें लिखी गई। इसके लिए आज तो सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी के साथ हर जगह जहां देखिए एक किराए का मौलवी पाकिस्तान का है, वो मिर्जा, इतना बदबख्तरीन इंसान है, उसकी जबान जब खुलती है तो औलिया किराम के खिलाफ उठती है। उसने ना मालूम कितने लोगों को गुमराह किया है। लोगों, अगर तुम चाहते हो कि कामयाब रहो, तुम चाहते हो कि अल्लाह के दीन तुम्हारे सीनों में मजबूत रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे इसकी रिसालत गर्म रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे सीने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से गर्म रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल महफूज रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में अल्लाह के नूर की रोशनियां महफूज रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुस्तकबिल महफूज रहे, तुम चाहते हो तुम्हारी नस्लें आबाद रहे, तुम चाहते हो तुम्हारा दीन आबाद रहे, तुम चाहते हो तुम्हारे सीनों में इस्लाम महफूज रहे, तुम चाहते हो कुरान महफूज रहे, तुम चाहते हो मस्जिदें आबाद रहे, तुम चाहते हो कि ये तुम चाहते हो कि इस्लाम महफूज रहे, तुम चाहते हो कि मजहब इस्लाम दीन मजहब इस्लाम सलामत रहे, तो तुम्हें मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, तुम्हें खानकाहों में जाकर के इन अल्लाह के वलियों की बारगाह में, इन आस्थानों पर जाकर दुआएं करनी होंगी, इन अल्लाह के वली इन मशाइख की बारगाह में जाकर के इनके दामनों को थामना होगा। जब तक हमारे दिलों में इन औलिया इकराम की मोहब्बत रहेगी, जब तक हमारे सीनों में इन औलिया इकराम की अकीदत रहेंगी, जब तक इन मज़ारात पर हाजिर होते रहेंगे, जब तक इन औलिया इकराम का वजूद रहेगा, जब तक ये औलिया इकराम अपने मज़ारात में रहेंगे, तब तक इंशाअल्लाह हमारा न किसी से बाल बाका हुआ है और न इंशाअल्लाह हो सकता है, न हमारा वजूद खत्म हुआ है और न इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारा वजूद खत्म हो सकता है। इन औलिया इकराम के आस्थाने हमें सलामत रखे हुए हैं। हम तो सो जाते हैं घरों में, जब हमारे घरों में फितरों की बारिश होती है तो औलिया इकराम ही हमें महफूज रखते हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से करूँ, चूँकि 2 बज गए हैं, खुदा की बारगाह में दुआ है मौला करीम इन औलिया इकराम की मोहब्बतों को हमारे सीनों में सलामत रखे, इन औलिया इकराम का रूहानी इल्मी फैज़ान मौला हम सब पर जारी रखे, हमारी नस्लों को आबाद रखे, हमारे मुस्तकबिल को मौला रोशन फरमाए। खुदा की बारगाह में दुआ है कि आज की इस महफिल को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से हम सबको महसूस फरमाए, हमारी नस्लों को आबाद फरमाए। हज़रत शेख सैयद शाह मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूहानी फैज़ान से हम सबको, आपको, हम सबको, अहले स्टेज को मौला करीम माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो वारिस पिया का, सदका दो कुल औलिया का। या नबी सलाम अलैका, रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों के सरबत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के खुद से कहे रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, बलगल उला बिकमालिही, कशफद्दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है वो सच्चों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचे से ऊंचा समझिए जिसे, है वो ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मांगने वाले मंग तो क्यों चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता के देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु। चेहरे पे मल के